देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून पूरी तरीके से देश में कल से प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले लेंगे। तो एक तरफ जहां देश में इसकी तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ इन कानूनों को लेकर विरोध भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग उठाई जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नए कानून में ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं जिस पर कि विरोध किया जा रहा है। नए कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन पहुंचा है? तो दरअसल भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और पुराने पड़ चुके कानूनों को खत्म करने के उद्देश्य से ही 17वीं लोकसभा में, यानी कि पिछली लोकसभा में पारित तीनों नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस जिसे हम कह रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएएस से 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। लेकिन इन कानून के लागू होने से पहले 27 जून को भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर कर इसके क्रियान्वयन और संचालन पर रोक लगाने की मांग कर दी गई। याचिका में कोर्ट से इन तीनों कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अंजलि पटेल और छाया मिश्रा ने अपनी पिटीशन में ये मांग की कि तीनों कानूनों को लागू करने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी से पहले इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाए। नए कानूनों के खिलाफ याचिका में यह भी कहा गया है कि तीनों कानूनों को संसद में विस्तृत बहस या ठोस चर्चा के बिना ही पारित कर दिया गया। उस दौरान विपक्ष और दर्जनों सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस याचिका में कहा गया है कि संसद में विधेयकों का पारित होना अनियमित था, क्योंकि कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। विधेयकों के पारित होने में सदस्यों की भागीदारी बहुत कम थी। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि नए कानून अस्पष्ट हैं, जमानत विरोधी हैं, पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी फिर से लगाने जैसे कुछ बिंदुओं पर अमानवीय भी हैं। तो वही इस पर सुप्रीम कोर्ट की वकील अपर्णा भट्ट का कहना है कि नए कानून की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिससे आने वाले समय में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा कि इन कानूनों की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आम लोगों को परेशानी हो सकती है। जब आप इतने पुराने कानून को बदलने जा रहे हैं और कानून की कई ऐसी धाराएं हैं जो अब गैर जरूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें दोबारा से देखा जाना चाहिए था। साथ ही नए अपराध जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे साइबर अपराध हो रहे हैं और आम लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। कितने तैयार हैं पुलिसकर्मी? जानकारों का कहना है कि नए कानूनों को लेकर वकीलों में भी जानकारी की अभी कमी है और इन्हें पढ़ने और समझने में समय लगेगा। कानूनी प्रणाली में इस तरह के बड़े बदलाव की तैयारी इस साल की शुरुआत से ही हो रही है। पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार किया, जिनमें से कुछ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ये ट्रेनिंग निचले स्तर के पुलिसकर्मी जैसे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पुलिस स्टेशन के संचालन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उनके सभी काम जैसे प्राथमिकी रिपोर्ट, चार्जशीट और पुलिस डायरी दर्ज करने से लेकर जांच करने तक नए कानून द्वारा शासित होंगे। अब इस पर वकील कहते हैं कि नए कानूनों को लेकर कई राज्यों में पुलिस की ट्रेनिंग पूरी भी हो गई है। भले ही मीडिया में ट्रेनिंग के बारे में इतनी रिपोर्टिंग नहीं हुई हो, लेकिन ट्रेनिंग तो हुई है। सबसे पहले पुलिस कर्मियों का इन नए कानूनों से सामना होगा, क्योंकि अपराध तो होंगे ही और पुलिस को कार्रवाई भी करनी होगी। झूठे वादों पर बनाए गए यौन संबंधों पर सजा की तैयारी के मायने नए आपराधिक कानूनों में क्या हैं? नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करना, किसी भी पुलिस थाने पर प्राथमिकी यानी 0 एफआईआर दर्ज करना, प्राथमिकी के बिना शुल्क कॉपी देना, गिरफ्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी की जानकारी प्रदर्शित करना, फॉरेंसिक एविडेंस संग्रह और वीडियोग्राफी आदि शामिल हैं। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए बिना
बिना शुल्क चिकित्सा उपचार, इलेक्ट्रॉनिक समन, पीड़िता के महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान, पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना, न्यायालय में सीमित स्थगन, गवाह सुरक्षा योजना, जेंडर समावेश, ये सारी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना, बयानों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, विशेष परिस्थितियों में पुलिस थाने जाने से छूट भी शामिल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कई लोगों के जरिए कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका समावेश इस नए कानून में नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ही ये मांग उठाई गई है जनहित याचिका के जरिए कि इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।